कहो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे परमेश्वर मुझे तैयार कर, मेरी बॉडी को तैयार कर, मेरी स्पिरिट को तैयार कर आज के वचन के लिए। आज के वचन 100 गुना फल लेके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। और एक चीज याद रखो, थोड़े दिन बाद क्रिसमस है, याद रखो। और जितने भी, ये देख लो कि फैमिली में मेंबर कितने हो। 5 हो तो 5 बाइबल, 10 हो तो 10 बाइबल। हालेलुया। चाहे लुधियाना जाओ, जाके वहां से खरीद के लाओ, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलती है, 200, 250, 300 की मिलती है। जितने फैमिली मेंबर उतनी बाइबल क्रिसमस को लेके आना। हालेलुया। जितने मेंबर, 5 तो 5 बाइबल, 10 हो तो 10 बाइबल। हर एक बाइबल के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, हर एक बाइबल के ऊपर जिसकी बाइबल उसका नाम है। हालेलुया। अगर अनपढ़ हो तो फिर भी लेके आओ, अगर नहीं पढ़ना आता तो फिर भी लेके आओ, क्योंकि खुदा से बोलो कि खुदा मुझे सिखाइए। अगर बाइबल में लिखा, अगर खुदा टंग सिखा सकता, अगर स्वर्ग की लैंग्वेज आपको भाषा वो सिखा सकता, तो ये बाइबल भी पढ़ना वो सिखा सकता है आपको। आपको ऐसे ऐसे पास्टर मिलेंगे जो अनपढ़ है वो, पर वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रीच करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हर लैंग्वेज में पढ़े, हिंदी की भी पढ़ लेते हैं, पंजाबी की भी। हालेलुया। जब चर्च आओ तो आपकी बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। पहला इतिहास उसका 4था चैप्टर, उसकी 10 आयत। हालेलुया। आपको पता है कि बाइबल में एक प्रेयर है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो एक प्रार्थना सबसे ज्यादा फेमस है, वो बोला जाता है यबेस की प्रार्थना। यबेस की प्रार्थना बाइबल में लिखा सबसे ज्यादा फेमस है। वो खुदा का बंदा था, उसकी प्रार्थना बहुत ज्यादा फेमस है। पहला इतिहास उसका 4था चैप्टर, उसकी 10 है। हालेलुया। थोड़ी सी आवाज कम कर दो, थोड़ी सी। पहला इतिहास उसका 4था चैप्टर, उसकी 10 है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। यबेस ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा, यबेस ने खुदा से ये बोला कि परमेश्वर सचमुच होता कि तू मुझे आशीष देता, तू मुझे बढ़ाता, तू मेरी फैमिली को बढ़ाता, हाँ, और तेरा हाथ हर टाइम 24 आवर हमेशा मेरे हाथ के मेरे सिर के ऊपर रहता, तेरा हाथ मेरे सिर पे रहता, और मैं बुराई से बचा रहता, मैं पाप से बचा रहता। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि यबेस ने खुदा से बोला, जैसा जैसा परमेश्वर से उसने बोला, बाइबल में लिखा यबेस की जिंदगी में वैसा वैसा हुआ। हालेलुया। योर लाइफ इज डिपेंड ऑन योर वर्ड। आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी अगर कोई बेस है, अगर आपकी जिंदगी की कोई नींव है, तो बाइबल में लिखा वो खुद आपके मुंह से निकलने वाले वर्ड होंगे। जो कुछ खुदा के सामने, बाइबल में लिखा कि मेरे कान मेरे लोगों की दुहाई के और मेरी आंखें
उनकी ओर हर समय लगी रहती हैं। बाइबल में लिखा, जो कुछ आप खुदा के सामने बोलते हो, जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो, बाइबल में लिखा खुदा वही आपकी लाइफ में करता है। सुलेमान, बाइबल में लिखा सुलेमान भला था, पाप से दूर रहने वाला, खुदा की हर बात को मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, वचनों पे चलने वाला। और बाइबल में देखो कि खुदा ने एक दिन आया खुदा सुलेमान की जिंदगी में, और परमेश्वर ने बोला कि सुलेमान बता तू क्या चाहता है मेरे से, जो कुछ तू मांगेगा मैं तेरे को दूंगा। अगर तू ये बोल देना कि मेरा राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए तो मैं तुझे उतना बढ़ा दूंगा, तो मांग तू मेरे से क्या मांगता है। तो बाइबल में लिखा कि सुलेमान ने बोला कि परमेश्वर मुझे वो बुद्धि चाहिए जो तेरे पास से निकलती है। उसने मांगा, उसे मिला। हालेलुया। एलीशा ने बोला, एली ने बोला कि तू क्या चाहता, तू लौट जा। उसने बोला कि नहीं। उसने लास्ट टाइम पे उसने बोला कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने बोला कि जो मसा तेरे ऊपर काम करता है उसका डबल चाहिए मेरे को। अगर तेरे ऊपर 500, अगर तेरे को 100% तेरी बॉडी के ऊपर काम करता है ना, तो मेरे को 200 चाहिए। अगर तेरे ऊपर 500 करता है ना, तो मेरे को 1000 चाहिए। बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर के सामने, स्वर्ग के सामने मांगा, और बाइबल में लिखा ये एलीशा को डबल दिया गया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते, एक क्रिश्चियन लाइफ की जिंदगी होनी कैसी चाहिए? हाँ, एक क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी होनी कैसी चाहिए? एक क्रिश्चियन बंदे को कैसी जिंदगी चाहिए? हाँ, दूसरे गीत सुनने वाली, हाँ, पंजाबी गीत सुन लो, हिंदी गीत सुन लो, या मूवी देख लो, नाटक देख लो। अगर बाइबल को देखोगे, अगर बाइबल को पढ़ोगे, तो बाइबल को पढ़ के देखो कि क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी कैसी चाहिए। हाँ, क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी होनी कैसी चाहिए। डैनियल कहता कि मैं दिन में 3 बार खुदा की हुजूरी में जाके मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, दाऊद कहता कि मैं दिन में 7 बार खुदा की हुजूरी में जाके प्रार्थना करता हूँ मैं। हालेलुया। जब आपको हजारों बार ये चीज बोली गई, आपको हजारों बार ये चीज समझाई गई कि बाइबल में लिखा, पौलुस ने ये चीज बोली है कि जितना ज्यादा आप टंग्स बोलोगे, जितना ज्यादा आप गैर भाषा बोलोगे, आप उतना ही ज्यादा आप ग्रोथ करोगे, आप उतना ही ज्यादा पढ़ोगे आप। हालेलुया। और आपको इसके बाद थोड़ी कम करो। आपको ये चीज लगता है कि मैं तभी बोलूंगा जब मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा। कम करो, यहां से करोगे तो मेरी आवाज भी कम होगी। हालेलुया। अगर वहां से करोगे तो माइक की आवाज भी कम होगी, वहां से करो जहां पे फोन आप। हाँ, हालेलुया। आपको ये चीज समझा दी गई कि जितना ज्यादा आप टंग्स बोलोगे, आप उतनी ज्यादा उन्नति करोगे, आप उतनी ज्यादा आप ग्रोथ करोगे आप। और आपके माइंड में ये चीज है कि जब मैं खुदा की हजूरी में जाऊंगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा, तभी मैंने जाके टंग्स बोले, तभी मैंने गैर भाषा बोलनी है मैंने। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तो जितनी ज्यादा तू टंग्स बोलेगा तो उतनी ज्यादा उन्नति करेगा। एक क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी होनी कैसी चाहिए? एक क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी होनी कैसी चाहिए? उसका बेस कैसा होना चाहिए? उसकी नींव कैसी होनी चाहिए? अब सुबह उठ रहे हो, आप ऐसे आंखें मल के उठ नहीं सकते। आप ऐसे आंखें मर रहे हो, ऐसे आप अंगड़ाई ले रहे हो, नहीं। जब एक क्रिश्चियन बंदा उठे, अपनी आंखें खोले, तब उसकी जुबान पे सिर्फ यही वर्ड होने चाहिए। हाँ, जब एक क्रिश्चियन बंदा उठे, उसकी दिन की शुरुआत कैसी हो? रहाना मामा सुखो दरे पे लिप्राना नामा मंदर खुनो मोह सीखे। हाँ, जब एक क्रिश्चियन बंदा उठे, हाँ, जब एक क्रिश्चियन बंदा आप रास्ते पे जा रहा है, अपने बाइक पे जा रहा है, अपनी गाड़ी पे जा रहा है, तो उसकी जुबान के अंदर क्या रहना चाहिए? टंग्स। हाँ, जब आप घर का काम करो, तब आपकी जुबान के अंदर क्या रहना चाहिए? टंग्स, गैर भाषा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि योबेस ने बोला और सिर्फ योबेस की जिंदगी में ही परमेश्वर ने किया। बाइबल में लिखा,
जितनों जितनों ने खुदा के सामने खड़े होके मांगा, बाइबल में लिखा उतनों उतने ने पाया। हालेलुया। टंग्स तो ऐसे ही होनी चाहिए कि आप घर पे बैठे हो फिर भी टंग्स बोलो, आप बाहर बैठे हो फिर भी टंग्स बोलो, बोलते जाओ। हा? मैंने पहले भी बताया कि एक खुदा के दास था, उसने 24 मुर्दों को जिंदा किया, रिकॉर्डेड। नेट पे भी वो उनकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, सब कुछ। उसने बोला कि जब मैं अपने बेड में से अपनी आंखों को खोलता हूं, मैं अपने बेड के ऊपर, तब मैं अपनी जुबान के अंदर मैं टंग्स बोलना स्टार्ट कर देता हूं, और मैं तब तक टंग्स बोलता हूं, मैं तब तक गैर भाषा बोलता हूं जब पूरा दिन मेरा बीत जाए, और वापस मैं रात को सोने के लिए जब अपने बेड पे जाऊं, जब मैं आंखें बंद करता हूं ना अपनी, मैं अपनी टंग्स तब बोलना तब बंद करता हूं मैं। हालेलुया। मतलब पूरा दिन, अगर मैं गाड़ी में तो भी टंग्स बोलूंगा, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो भी मैं टंग्स बोलूंगा। हालेलुया। एक आपकी प्रार्थना एक अपॉर्चुनिटी है, आपको एक वो आपकी प्रार्थना एक फायर की बुलेट की तरह काम करती है। आपकी प्रार्थना, आपके वर्ड जो अपनी प्रार्थना के टाइम आप अपने मुंह से निकालते हो, में लिखा वो आग की गोली की तरह जो बुलेट निकलती है ना, पिस्टल से निकलती है, गन से निकलती है, वो आपकी प्रेयर, आपके मुंह से निकलने वाली प्रार्थना वो फायर की बुलेट की तरह काम करती है। हालेलुया। सुबह उठे बेड पे, हाँ, तभी बोलना स्टार्ट कर दे टंग्स। 2 वर्ड बोले, हाँ, एक वर्ड बोला टंग्स का, एक बुलेट निकली मुंह से, 2 वर्ड बोले, दूसरी बुलेट निकली, तीसरी बुलेट निकली। हाँ, जितनी ज्यादा आप प्रेयर करोगे, जितनी ज्यादा आप टंग्स बोलोगे, समझो कि उतनी ज्यादा आप फायरिंग कर रहे हो शैतान के ऊपर, उसके प्लान के ऊपर, उसके जादू टूने के ऊपर, हर वो चीज के ऊपर जो शैतान ने आपको रोकने के लिए रखी है। हालेलुया। आपकी टंग्स होनी कैसी चाहिए? हा? आपकी टंग्स ऐसी होनी चाहिए। फर्स्ट, पहली बात तो मैंने एक चीज बोली आपको कि आपके टंग्स किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। हा? आप जब टंग्स बोलते हो, जब आप गैर भाषा बोलते हो, तो कॉपी किसी की नहीं करनी। हा? किसी की गैर भाषा सुनने में बहुत अच्छी लग रही है तो उसकी कॉपी मत करो, खुदा से अपनी मांगो। खुदा को बोलो कि खुदा मुझे अपनी चाहिए, मुझे गैर भाषा अपनी चाहिए। आंखें खोली तो गैर भाषा, हाँ, आंखें बंद करनी तब बंद करो जब गैर भाषा आपके मुंह के अंदर हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, योबेस ने बोला, परमेश्वर ने किया। हाँ, तो ये भी देखो कि योबेस की प्रार्थना कैसी थी। हाँ, सुलेमान, आप बोलते कि परमेश्वर ने सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर से बुद्धि दे दी, तो ये भी देखो कि सुलेमान का चाल चलन कैसा था। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, जब आप बाइबल आप घर पे बाइबल को पढ़ते हो तो उसको स्टोरी की तरह नहीं, उसमें ये चीज देखो कि इस बंदे का कैरेक्टर कैसा था। हा? अब अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हो, यूसुफ के बारे में पढ़ रहे हो, किसी के भी बारे में पढ़ रहे हो आप, तो सबसे पहले देखो कि उस बंदे का कैरेक्टर कैसा। हाँ, उसने क्या क्या किया, कैसा कैसा चला वो परमेश्वर के साथ। हाँ, अगर ये देखो कि अगर बाइबल में लिखा कि डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। मैंने लास्ट संडे भी बताया आपको कि बाइबल में लिखा कि जब डैनियल को शेरों के सामने डाला गया था तो उसके बचने का रीजन सिर्फ एक ही था। उसने क्या बोला था, जब राजा उसके पास आया, सुबह उसको देखने पास आया, उसने बोला कि डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तेरे को बचाया जिसकी तू आराधना करता है? तो उसने डैनियल के वर्ड क्या थे, डैनियल के शब्द क्या थे? हाँ, कि राजा तू युगो युगान तू जीवित रहे, मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने मैं निर्दोष पाया गया। हालेलुया। आप बोलते हो कि परमेश्वर तूने डैनियल की प्रार्थना सुन ली, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? हाँ, डैनियल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हाँ, डैनियल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। डैनियल ब्लू मूवीज नहीं देखता था। डैनियल विचार के अंदर नहीं था।
डैनियल मूर्ति पूजा के अंदर नहीं था। डैनियल को झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था, डैनियल को पाप करना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए तो डैनियल ने बोला कि परमेश्वर मैं राजा मैं तेरे सामने और परमेश्वर के सामने में हर जगह मैं निर्दोष पाया गया, और इसीलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे शेरों के मुंह से बचाया, उसने अपने दूत भेजे और मेरे को बचाया। हालेलुया। आपके बचने का रीजन, आपके परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने का रीजन, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, क्यों? परमेश्वर के सामने निर्दोष होना चाहिए आप। हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर डैनियल की तरह आपकी प्रार्थना सुने, आप चाहते हो कि परमेश्वर दादू की तरह आपकी प्रार्थना सुने, जो यूबेस की तरह आपकी प्रार्थना सुने, आप जो मांगे परमेश्वर आपको दे, तो वैसे ही प्रार्थना करो। हालेलुया। अपनी जिंदगी को वैसे ही बनाओ। सुबह पूरा दिन आपका खुदा की हजूरी में जाना चाहिए। आपका पूरा दिन परमेश्वर के सामने जाना चाहिए, आपका पूरा दिन प्रार्थना के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अगर डैनियल प्रार्थना करता था ना, तो वो सुबह, दिन और शाम, रात को वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। लोगों को लगता है कि जो पुराने थे ना, उन्होंने एक मेंटालिटी बना के रखी, उन्होंने एक सोच बना के रखी है कि भाई खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लेना। खुदा का नाम तूने व्यर्थ नहीं लेना। तो एक चीज देखो, अगर आप दिन में 2 घंटे आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप अगर उनके बोले वर्ड पे चलोगे कि खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लेना, और सिर्फ आप 2 घंटे दिन को, पूरे दिन में आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ 2 घंटे प्रार्थना करो, तो सोचो आप 2 घंटे की प्रार्थना आपको कितना आगे लेके जाएगी। एक बंदा 12 घंटे, 2 घंटे तो वो मतलब उसने जो अपनी पर्सनल प्रेयर की ना, 2 घंटे तो उसने अपनी पर्सनल प्रार्थना की उसने। इसके बाद जब वो पूरा दिन काम करे, अपना रास्ते पे काम करे, वो पूरा दिन टंग्स बोल रहा है। एक बंदा 2 घंटे खुदा के सामने और एक बंदा 12 घंटे खुदा के सामने, तो सोचो कि 2 घंटे वाली प्रार्थना आपको ज्यादा आगे लेके जाएगी या 12 घंटे वाली प्रार्थना आपको ज्यादा आगे लेके जाएगी। हालेलुया। आपको कौन सी प्रार्थना आपको आगे लेके जाएगी? हालेलुया। आप कहते हो कि मैंने खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लेना, अगर मैं घर का काम करूं तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? बाइबल में खुदा ने क्या बोला? आप घर का काम करो, आप किचन में काम कर रहे हो, सोचो, मानो कि आप किचन में काम कर रहे हो। आप अगर पिछला साल उसका 28 चैप्टर पढ़ोगे, उसने बोला कि मैं तेरे हाथों के कामों को क्या करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा। अगर किचन में खड़े होके किचन का काम करते हुए आप प्रार्थना कर रहे हो, टंग्स बोले हो, घर बाछा बोल रहे हो, तो आपका किचन खुदा ब्लेस करेगा। आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपने काम कर रहे हो, वहां पे आप प्रार्थना कर रहे हो, टंग्स बोल रहे हो, और पौलुस ने क्या बोला कि तू जितना ज्यादा तू टंग्स बोलेगा तो उतनी ज्यादा उन्नति करेगा। और परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तेरे हाथों को कामों को ब्लेस करूंगा। अगर अपनी जॉब पे आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप अपने काम पे आप प्रार्थना कर रहे हो, तो बाइबल में लिखा कि तेरा परमेश्वर तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपकी जॉब को परमेश्वर ब्लेस करेगा। अगर आप किसी के नीचे रहकर आप काम कर रहे हो ना, तो बाइबल में लिखा, मैं खाक से उठा के ऊंचा करने की सामर्थ रखता हूं। अगर टंग्स बोलोगे, अगर गैर भाषा में जितना ज्यादा रहोगे, जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे, बाइबल में लिखा उतना ज्यादा परमेश्वर आपको उन्नति के अंदर लेके जाएगा। हालेलुया। योबेस ने किसी इंसान को नहीं बोला था, योबेस ने किसी इंसान के सामने दुहाई नहीं दी थी, उसने परमेश्वर के सामने बोला था ये। दिन के 4 घंटे आप टीवी देखने में बिता रहे हो, आप 3 घंटे आप फोन देखने में बिता रहे हो, आप 1 घंटा आप अपने पड़ोसी के साथ चुगलियां करने में बिता रहे हो आप, और आप खुदा से मांग रहे हो कि खुदा जो मैंने बोला वो मेरी जिंदगी में कर। हालेलुया। आप खुदा को ये आप विचार के अंदर पूरा फंसे हो, आप अपने विचार के अंदर पूरी जिंदगी आप जी रहे हो, और आप खुदा को बोल रहे हो कि खुदा आप मेरी दुआ को सुन, जो मैं बोल रहा हूं तो मेरी जिंदगी में कर। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि खुदा पापी बंदे के संग नहीं चलता, खुदा पापी बंदे के साथ काम नहीं करता।
हालेलुया। ये चीज आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पापी बंदे को परमेश्वर बचा तो सकता है, पर पापी बंदे की जिंदगी में खुदा काम नहीं करता। हालेलुया। आपको खुदा ने बचा लिया, पर फिर भी विचार के अंदर फिर भी आपकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आपका बॉयफ्रेंड है। हाँ? और प्रार्थना के अंदर आप ये बात बोल रहे हो कि खुदा मेरे वर्ड को सुन, खुदा मेरे शब्दों को सुन, मेरे जो मैंने बोला उसे कर, मेरी जिंदगी में कर दे। हाँ? गॉड इज नॉट फूल। बाइबल में लिखा कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हृदय गुर्दे की जांचने वाला परमेश्वर। वो मूर्ख नहीं कि आप पूरा दिन आप विचार करो, पूरा महीना आप विचार करो और खुदा को ये बोलो कि खुदा तू मुझे ब्लेस नहीं कर रहा। आप 4 घंटे दिन के आप टीवी देखने में बिता दो और शाम को ये बोलो कि खुदा आज मैं गवर्नमेंट ऑफिस गया था, मैं अपने सरकारी दफ्तर गया था, मैं अपने काम को लेके गया था, तूने मेरा काम नहीं किया। आप ये नहीं बोल सकते खुदा को। हालेलुया। जो 4 घंटे अपने टीवी देखने में, फोन देखने में, अपने दूसरे सॉन्ग सुनने में अपने बिता दिया, अगर वो ही 4 घंटे आप खुदा की हजूरी में रहते, खुदा की ग्रेस के अंदर रहते, उसके मसीह के अंदर रहते और फिर आप जाते, तो बाइबल में लिखा दाऊद कहता था, देख परमेश्वर आगे 40,000 खड़े हैं, डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, मैं जा रहा हूं तेरे नाम के ऊपर और मैं जीत के वापिस आऊंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हर वो जुआ, हर वो बंधन जो तेरी बॉडी के ऊपर होगा, तेरी स्पिरिट के ऊपर होगा, मेरे मसीह के द्वारा तोड़ा जाएगा। अगर मसीह से भर के नहीं जाओगे, अगर ग्रेस से भर के नहीं जाओगे, हाँ, तो खाली जाओगे, खाली वापस आओगे। हालेलुया। आप कंप्लेंट कर रहे हो परमेश्वर को कि परमेश्वर तू फलाने बंदे की दुआ तो सुन रहा है, तो पर आज तक तूने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? हाँ? आप बोलोगे परमेश्वर बाइबल में देख इतने बंदे लिखे थे, हाँ, इतने दास थे परमेश्वर, उन्होंने तेरे से प्रार्थना की और तूने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, हाँ, तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? अगर चाहते हो कि परमेश्वर योबेस के जैसे आपकी प्रार्थना सुने, हाँ, अगर दाऊद के जैसे आपकी प्रार्थना सुने, सुलेमान की जैसी प्रार्थना सुने, अलीशा के जैसे आपकी प्रार्थना सुने, तो उनके जैसे प्रार्थना भी करो, हाँ, उनके जैसे जिंदगी भी बिताओ अपनी। हालेलुया। वो आप कांटे रहे हो, आप और चाहते हो कि परमेश्वर फल आपको अच्छा दे, हाँ, कांटे बोकर आप परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे को अच्छा फल दे दे, मेरे को अंजीर दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरे को अच्छा फल दे दे, मेरे को महंगा महंगा फल दे दे। बाइबल में लिखा कि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। लोग कहते हैं कि सारे पास्टर, हाँ, ये हमको ये बात क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये आपकी कमी है ये, हाँ? ऐसा नहीं होता कि टीवी किसी के घर में नहीं होता, सबके घर में आज के टाइम सबके घर में है वो। ऐसा नहीं कि फोन किसी के पास नहीं, आज के टाइम सबके पास है वो, हाँ? हमारे आत्मिक पिता ये चीज हमेशा बोलते हैं कि मक्खी आपके ऊपर आएगी तो सही, बिन बनाएगी तो सही, हर मक्खी आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि आप खुदा को माने और मक्खी आपके ऊपर आएगी, नहीं आएगी, हाँ, वो आपके सिर के ऊपर मंडराएगी, वो बिन बनाएगी भी, हाँ। हाथ, ये चीज आपके हाथ में कि आप उस मक्खी को अपने ऊपर बैठने दे रहे हो या नहीं दे रहे। टीवी सबके घर में, हाँ, फोन भी सबके घर में, हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को अपने पर हावी होना दे रहे हो या नहीं दे रहे आप। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। रीजन, हाँ? उसका रीजन था कि वो खुदा की हजूरी में रहने वाला था। उसका रीजन था कि वो खुदा के सामने दुहाई देने वाला था। उसका रीजन था, उस परमेश्वर ने उसे जो मांगा, हाँ,
जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा, उस परमेश्वर ने उसे दिया। उसका रीजन था कि वो खुदा के आगे झुकता था, उसके सामने टाइम बताता था, वो फोन पे रील नहीं देखता था। हालेलुया। अगर बाइबल के अंदर यूपीएस के बारे में पढ़ो, गूगल पे जाके यूपीएस के बारे में पढ़ो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए बाइबल में लिखा कि उसने मांगा, उसने दिया। हालेलुया। आप ये चीज, लोग परमेश्वर को कंप्लेंट करते कि परमेश्वर मैं मांग रहा हूं, तू नहीं दे रहा। पास्टर तूने शायद मेरे लिए अच्छी प्रार्थना नहीं की, हाँ, इसलिए मेरा काम नहीं बना। बाइबल में लिखा कि दूसरों को तू ताना मत दे, हाँ। मत्ती उसके 7 चैप्टर में लिखा, तो अपने भाई की आंख का तू तिनका क्यों देखता है तू, हालांकि जब तेरे को अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई दे रहा, हाँ। तो दूसरों को कंप्लेंट मत कर, पहले खुद देख, क्या तू खुदा के अंदर, खुदा की हजूरी के सामने, खुदा की प्रेजेंस के सामने, उसकी हजूरी के अंदर तो पूरा है? क्या तेरा वो विवेक तुझे दोषी तो नहीं ठहरा रहा? क्या तेरा वो विवेक परमेश्वर को ये तो नहीं बोल रहा कि परमेश्वर आज तो ये गर्लफ्रेंड के साथ सो के आया है, आज तो ये बॉयफ्रेंड के साथ सो के आया है, और हाँ, और तेरे सामने देखिए कितना अच्छा बन रहा है, हाँ। पूरा दिन तो उसने टीवी देखने में, फोन देखने में बिता रहा परमेश्वर, और देख तेरे सामने कैसा अच्छा बन रहा है ये। बाइबल में लिखा कि जो होली स्पिरिट परमेश्वर ने आपको दिया, बाइबल में लिखा कि वो खुदा की प्रेजेंस के सामने आहें भरकर, दुहाई देकर परमेश्वर को ये कहता है कि परमेश्वर इसका काम बनना चाहिए, आपकी दुहाई देता है परमेश्वर। होली स्पिरिट जो परमेश्वर आपको दिया ना, वो आपकी आहें भर के दुहाई देता है, रो रो कर खुदा को बोलता है कि खुदा ये स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक है, ये सारा दिन प्रार्थना में रहता है, ये कोई पाप नहीं करता, इसका काम बनना चाहिए, इसे चंगा कर, इसे आजाद कर, इसे खाक से उठा, इसे ऊंचा कर। भाई में लिखा वो आहें भर के दुहाई देता है। अगर आप पूरा दिन गर्लफ्रेंड के साथ सो के, हाँ, पूरी रात गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ सो के, नशा करके, विचार करके, कौन सा बोल रहे हो कि परमेश्वर को पता चल रहा है, हाँ, पूरा दिन टीवी देखकर, पड़ोसी के साथ चुगली करके, पाप पर पाप करके, शाम को बोलो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे को मसीह से भर दे, मेरे को अभिषेक से भर दे, और वो ही होली स्पिरिट ये बोलेगा कि परमेश्वर ये दोषी है, ये इसकी प्रार्थना ना सुन। तो अगर आप परमेश्वर को नहीं बोल रहे ना कि परमेश्वर मैंने ये पाप किए, तो भूलो मत, जो हेल्पर खुदा ने आपको दिया वो बैठा है ऑलरेडी आपके लिए बोलने के लिए। आप तो ये बोल के आप मतलब छूट जाओगे ना कि परमेश्वर जो गलतियां मैंने की, जो पाप मैंने किए, मुझे माफ कर। पर जो ऊपर बैठा है ना, जो होली स्पिरिट, वो एक एक का नाम लेके बोलेगा कि परमेश्वर इसने ये पाप किया था, इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया, आज इसने ये किया। हालेलुया। मैंने पहले भी एक चीज बात बोली थी कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी। क्रिश्चियन लाइफ इतनी ज्यादा आसान नहीं है ये, हाँ। क्रिश्चियन लाइफ एक प्रैक्टिकल लाइफ है, ये एक प्रैक्टिकल जिंदगी है ये, हाँ। मेरे को दूसरे धर्म के बारे में नहीं पता, पर मेरे को इतना पता है कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीहत है, ये एक प्रैक्टिकल है ये, हाँ। इसमें हर चीज प्रैक्टिकल मिलेगी आपको। सुबह पाप किया उसका रिजल्ट मिलेगा, शाम को पाप किया उसका रिजल्ट मिलेगा, हर चीज आपको प्रैक्टिकल मिलेगी। ऐसा नहीं कि पाप किया और कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं किया, हर चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। भाई बहन लिखा कि दाऊद 7 बार खुदा की हजूरी में जाता था। सोचो वो जब सुबह परमेश्वर के सामने उठता होगा, अपने बेड में से अपने पाँव नीचे रखता होगा, अपने पलंग से पाँव नीचे रखता होगा, तो उसकी जुबान के अंदर क्या होगा? जब वो फ्री अपने सिंहासन के ऊपर फ्री बैठा रहता होगा, जब उसके पास कोई काम नहीं होता होगा, वो बोलता है कि मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता हूँ, मैं उसके सामने रहता हूँ, मैं 7 बार। जो वो सिंहासन पे बैठा होता है, वो सोचो उसकी जुबान के अंदर क्या होगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपनी वो मौत मरा, वो उसे कोई राजा मार ना पाया। वो पूरी जिंदगी, अगर खुदा ने उसकी जिंदगी 80 साल की लिखी ना, तो 80 साल वो जिया, फिर वो मरा।
उसका रीजन, हर एक चीज का रीजन मिलेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर सुलेमान बहुत ज्यादा ब्लेस है। परमेश्वर तूने सुलेमान को बहुत ज्यादा ब्लेस किया। हाँ, तो मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दे। ये देखो कि अगर आप चाहते हो कि खुदा सुलेमान के जैसे आपके बच्चों को ब्लेस करे, हाँ, आप चाहते हो ना कि खुदा सुलेमान के जैसे आपको बच्चों को बुद्धि दे, सुलेमान के जैसे परमेश्वर आपके बच्चों को ब्लेस करे, तो दाऊद के जैसे जिंदगी जियो। हालेलुया। अगर बच्चों को सुलेमान देखना चाहते हो तो खुद पहले दाऊद बनो। हालेलुया। एलिया की तरह, एलीशा की तरह डबल मसाज चाहते हो ना, तो एलिया की तरह, सॉरी, एलीशा के जैसा डबल मसाज चाहते हो ना, तो फिर एलीशा की तरह अपने अगुए को फॉलो भी करके देखो पहले। वो जा रहा है, एलिया जा रहा है सिर्फ, हाँ, एलीशा उसके पीछे। ऐसा नहीं था, बाइबल में लिखा है एली मेजर प्रॉफिट था। वो एक प्रॉफिट होता है, वो मेजर प्रॉफिट था। उसके बहुत से जो स्पिरिचुअल सन थे, उसके बहुत से आत्मिक बेटे थे, पीछे कौन था? सिर्फ एलीशा। बाकी उसके पास आए जब जब जिस दिन एलिया को पता चला ना कि मेरे को आज परमेश्वर ने उठा लेना है, वो जा रहा है, वो, हाँ, एलीशा उसके साथ साथ जा रहा है। बाकी उसके पास आए कि तेरे को भी पता चला, हाँ, तेरे को भी पता चला कि आज जो हमारा गुरु है, जो तेरा गुरु है, उसे परमेश्वर ने उठा लेना। उसने बोला कि मुझे पता है, आप चुप रहो। जा रहा है, लोगों ने बार बार बोला कि तू क्यों जा रहा है, उसे तो परमेश्वर ने उठा लेना है, हाँ, तू क्या करेगा, तेरे को थोड़ी ना उठाना है। मैंने कहा वो फिर भी फॉलो कर रहा था। यर्दन आई, उसने यर्दन पे अपना कपड़ा मारा, यर्दन ऐसे दो पार्ट होगी, वो अंदर से चल, उसके वो सूख गई और वो ऐसे सूखे में से जा रहा है वो। फिर भी एलीशा पीछे पीछे। एलिया ने कितनी बार बोला तू चला जा, उसने बोला कि नहीं, जहां तू जाएगा वहां तक मैं तेरे साथ जाऊंगा। जब उसे पता चला कि एलीशा ऐसा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसने बोला कि तुझे क्या चाहिए? उसने बोला कि जितना मसा तेरे ऊपर काम करता उसका डबल चाहिए मेरे ऊपर। उसने बोला कि तूने मुश्किल चीज मांगी तूने, हाँ, अगर तू आसमान के ऊपर, अगर तू आंखें उठा के तू देखता रहेगा, जब तक मैं छिप ना जाऊं, जब तक मेरा परमेश्वर मेरे को उठाने लगा, तू देखता रहेगा, डबल मसा तेरे ऊपर होगा। बाइबल में लिखा कि अग्नि रथ आए, उन्होंने एलिया को उठा लिया, और जब तक वो बादलों में के अंदर नहीं चला गया, वो स्वर्ग पे उठा लिया नहीं गया, बाइबल में लिखा एलीशा तब तक देखता रहा। हालेलुया। एलीशा बनना है तो पहले एलीशा की तरह फॉलो करना सीखो। हाँ, पौलुस बनना है तो पौलुस की तरह बनना सीखो। हालेलुया। यूपेस चाहते हो ना कि खुदा जैसे जैसे यूपेस बोलता गया, बाइबल में लिखा कि वैसे वैसे परमेश्वर करता गया, तो पहले यूपेस की तरह जिंदगी जीना सीखो। हालेलुया। हाँ, आप अपने पास्टर की बात फॉलो नहीं करते, जो पास्टर ने अगर पास्टर ने एक बार चीज बोल दी ना, मैंने पहले भी बोला था, हाँ, मैंने एक दिन बोला था ना कि आप मेरे ऊपर, मेरी लाइफ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, हाँ, आप हमारे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, मेरी फैमिली के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। आप चाहते, आप कहते, मैंने आपको एक काम बोल दिया, मतलब मैं बोलता हूँ, ये चीज नहीं कि मैं बोलता हूँ ना आपको काम, मैंने कहा आज आपको शाम को एक काम बोला, आप उसे नहीं करते। कितनी बार बोलता हूँ मैं आपको, वो काम नहीं करते आप, हाँ। पहले जो मेरा पास्टर था, मैंने पहले ही बोला था, उसने बोला था कि अपनी स्टडी छोड़ दे, मैंने स्टडी छोड़ दी थी। अपनी गाड़ी बेच दे, मैंने गाड़ी बेच दी। उसने बोला कि अपना घर बेच दे और टेंट लगा ले, और टेंट लगा के तू चर्च लगाना स्टार्ट कर दे। मैंने अपना घर बेच दिया था मैंने। हालेलुया। एक वर्ड को, एक एक शब्द को फॉलो करना सीखो। एलीशा बनना है तो, यूबेस बनना है तो, दाऊद बनना है तो, अगर सुलेमान बनना है तो। हालेलुया। पूरा दिन, हाँ, उठने से लेके सोने तक पूरा दिन आपका खुदा की हजूरी में जाए, पूरा दिन आप खुदा की हजूरी में बिताओ आप। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं करनी,
हाँ, प्रार्थना करो, टंग्स में बोलते जाओ, गैर भाषा में बोलते जाओ। हाँ, खाना खा लिया, खाना खा रहे हो, टहल रहे हो, और टहलते टहलते गैर भाषा बोलते रहो। हाँ, सुबह आप टहलने जा रहे हो, सैर करने जा रहे हो, ठीक है, आज पता है कि आपको आपने आधा घंटा सैर करनी है, तो वो आधा घंटा टंग से बोलते रहो, गैर भाषा बोलते रहो। हालेलुया। हर बाइबल में लिखा कि हर एक चीज का रीजन है परमेश्वर के पास, और हर एक ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के पास एक कंडीशन है, एक शर्त रखी है परमेश्वर ने, एक कंडीशन के साथ वो ब्लेसिंग देता है परमेश्वर। हालेलुया। अगर यूपीएस की तरह चाहते हो ना कि परमेश्वर करे, तो यूपीएस की तरह प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। जैसे जैसे जितना ज्यादा आप प्रार्थना करोगे, जितना ज्यादा आप प्रार्थना में बिताओगे, आप उतना ज्यादा बाइबल में लिखा कि परमेश्वर उतना ज्यादा आपको उन्नति देगा, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाते हुए अंगीकार करो कि खुदा आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को अपनी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।